नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। आसनसोल विश्व में तेजी से विकसित हो रहे 100 शहरों की लिस्ट में है शामिल। नागरिक सुविधाएं हैं बेहद जरूरी, लेकिन विकास जब लिखने लगता है विनाश की कहानी तो नागरिकों की जान फंसती है सांसत में। काम आता है शेयर होल्डरों का विजन और साइंटिफिक थिंकिंग। आसनसोल के चलेडंगा में बने वोल्वो बस स्टैंड या टर्मिनल की है यही कहानी। शहर के सेंटर में है ये स्थित और तमाम खतरों की आशंका के बाद भी नहीं किया जा सका है इसे अब तक शिफ्ट, क्योंकि नगर निगम है मेहरबान। बिजलियां कहाँ गिरती हैं? फुटपाथ पर रोजगार कमाने वालों पर। आज चर्चा करते हैं इसी बस टर्मिनल के, जिसने खोले थे सुविधाओं के द्वार। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि खुलेंगे विकास के दावों की पोल। बेनकाब होंगे कई चेहरे। अतीत के हर पन्ने का खोला जाएगा रेशा रेशा। परिवहन के मुख्य साधनों में शामिल है बस। आसनसोल है मेट्रोपॉलिटन शहर, इंडस्ट्रियल एरिया। कोलकाता है राजधानी भी, कॉमर्शियल सेंटर भी, बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर भी। आसनसोल कोलकाता के बीच है सीधा संबंध रोज का। वर्ष 2000 से पहले निर्भरता थी ट्रेनों पर। मुख्य ट्रेन थी कोलफील्ड एक्सप्रेस। काम के समय पहुंचती है महानगर, संध्या में लौटती है वहां से। बढ़ती मांग के बाद सामने आई अग्निवीणा एक्सप्रेस। अभिजात पैसेंजर सफर करते थे एसी डब्बे में। सीटें कम होने से होती थी परेशानी बुकिंग में। सड़क पर यात्री परिवहन नहीं था उपलब्ध। स्वीडन की मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वोल्वो। उसने विकसित किया दूरगामी लग्जरी बस को, पूरी तरह से एयर कंडीशनर, मॉडर्न तकनीकों से लैस। वर्ष 2001 में उसने भारत में उतारी मात्र 20 बसें। आसनसोल से कोलकाता तक एसी डिब्बे में सफ़र करने वालों के लिए था बेहतर मौका। वर्ष 2004 के अंतिम दिनों में निजी मालिकों ने उठाया इसका फ़ायदा। शुरू की आसनसोल कोलकाता के बीच वोल्वो बस सेवा। बसें थी रॉयल क्रूज़र, पृथ्वी। बस टर्मिनल बना चेलीडांगा ओवरब्रिज का पूर्वी हिस्सा। ट्रेन की तरह दी गई सुविधा, पेयजल, टीवी, ब्रेकफास्ट निशुल्क। भाड़ा था 360 रुपये। कोलकाता जाने वाले एसी यात्रियों को हावड़ा में उतरकर लगानी पड़ती थी कार के लिए लाइन। लगता था काफ़ी समय और पैसा भी। वोल्वो बस जाती है सीधे धर्मतल्ला। ट्रेनों के एसी पैसेंजरों ने खूब उठाया इसका फ़ायदा। कोलफील्ड अग्निवीणा का घट गया क्रेज। बढ़ी यात्रियों की संख्या तो बढ़ने लगी बसों की संख्या भी। इस समय कई कंपनियों की बसों का हो रहा है परिचालन। शामिल हैं इनमें श्यामली परिवहन, डॉल्फिन, ग्रीन लाइन, रॉयल क्रूजर, पृथ्वी, विजय यात्रा, एक्सप्रेस लाइन परिवहन आदि। कोलकाता के साथ अन्य शहर भी सूची में हुए शामिल। सिलीगुड़ी, दीघा, बोकारो, रांची। अंदाज़ा लगाएं वोल्वो बसों के बिजनेस का। वर्ष 2001 में उतरी भारत में 20 बसें। वर्ष 2006 में इनकी संख्या हो गई 1100। वर्ष 2011 में संख्या पहुंच गई 5000 के पार। इस समय लग्जरी बसों के बाजार के 76% पर है इसका कब्जा। बेंगलुरु में वर्ष 2015 में स्थापित की अपनी यूनिट। इसी वर्ष अगस्त में खोला कोलकाता में अपना पहला शोरूम। वर्ष 2016 में ममता सरकार ने दिखाई ममता। पानागढ़ इंडस्ट्रियल पार्क में दी कंपनी को 25 एकड़ जमीन यूनिट स्थापना करने के लिए। लौटें आसनसोल के वोल्वो बस स्टैंड की ओर। कभी था यह सुविधा सेंटर, अब बना है बड़ा खतरा। बीएनआर ओवरब्रिज के पूर्वी छोर पर है ये बस टर्मिनल। पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन इनक्रोच कर बनाया गया है पार्किंग के लिए स्पेस। नगर निगम का है दावा कि उसने नहीं दी है बस टर्मिनल को मंजूरी। जीटी रोड के दक्षिणी हिस्से में इनक्रोच कर बने हैं इनके बुकिंग काउंटर भी, लेकिन कभी नहीं होती है इनके खिलाफ कार्रवाई। और मजे की बात कुछ और भी है, इनके पैसेंजर फेयर पर नहीं है ममता सरकार का कोई भी नियंत्रण। नहीं सुनी जाती है यात्रियों की फरियाद। खत्म कर दी गई है निशुल्क सुविधाएं भी। करते हैं दावा ट्रांसपोर्ट के जानकार।
ओवरब्रिज के छोर से सटे नहीं हो सकते बस टर्मिनल और बड़े स्टैंड। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। स्पेस है यहाँ कम, बसें हैं बड़ी आकार की। उनकी पार्किंग के दौरान पूरी सड़क हो जाती है जाम। इलाका है शहर का केंद्र। वाहनों के आने और जाने की गति बनी रहती है तेज़। बीएनआर में है सिग्नलिंग सिस्टम। वाहनों की कतार चली आती है बस टर्मिनल तक। नगर निगम प्रशासन परेशान है शहर के सड़क जाम से, लेकिन वॉल्वो बसें गुजरती है शहर के बीचों बीच जीटी रोड से। टर्मिनल से शुरू करें तो 100 मीटर की दूरी पर है बच्चों के 3 प्रतिष्ठित स्कूल। हजारों बच्चों को मिलती है शिक्षा। राह लेन से लेकर न्यू घुसिक कोलियरी मोड़ तक है कई स्कूलें और कॉलेज। अधिक से अधिक कमाई के लालच में लंबी बसें गुजरती है इसी सड़क से। यात्रियों के उतरने और चढ़ने से लगता है जाम, क्योंकि इनके लिए नहीं है जीटी रोड के किनारे कोई स्टैंड। समय मेंटेन के लिए चलती है तेज़ गति से बसें। कई बार हो चुकी है दुर्घटनाएं भी। इनके पास है विकल्प रूट का। टर्मिनल से निकलने के बाद भगत सिंह चौक से विवेकानंद सरणी सीधे निकल सकती हैं NH-19, लेकिन मारी जाएगी इनकी गाढ़ी कमाई। शहर के बाहर बनाए गए हैं 2 बड़े बस टर्मिनल। काली पहाड़ी के पास इंटर स्टेट बस टर्मिनल। करोड़ों रुपए की लागत से बना टर्मिनल पड़ा है सुनसान और बिना इस्तेमाल किए। आसानी से शिफ्ट हो सकता है यह वॉल्वो टर्मिनल उस कैंपस में। इसके साथ ही दूसरा विकल्प है NH-19 के जुबली मोड़ का निवेदिता बस टर्मिनल। उसका उपयोग कर रही है SBSTC की बसें। इन बसों में आग लगने की भी होती है घटनाएं। 25 जनवरी 2014 को कोलकाता से आसनसोल आ रही थी शामली की बस। सवार थे 38 यात्री और बसकर्मी भी। डानकुनी के पास निकलने लगा वाहन से धुआं। चालक देवव्रत दास ने दिखाई सतर्कता, तुरंत बस से यात्रियों को उतारा सुरक्षित। 10 मिनट में ही धू धू कर जल गई पूरी बस। यदि नहीं बरती होती सतर्कता तो 42 लोगों की यूं ही चली जाती जान। शहरी नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा का दायित्व है नगर निगम प्रशासन का। वॉल्वो बस टर्मिनल के संचालन की क्या है मजबूरी? फल, सब्जी, मछली मंडी भेजी जा रही है शहर के बाहर। टोटो और ऑटो चालकों से छीने जा रहे हैं रोजगार जाम के नाम पर। उजाड़े जा रहे हैं फुटपाथी दुकानदार इंक्रोचमेंट के नाम पर। तो इस इंक्रोचमेंट पर क्यों नहीं चलता निगम का बुलडोजर? क्या है स्टेक होल्डर्स की भूमिका? क्या है मजबूरी उनकी? जब अल्टरनेटिव है उपलब्ध तो क्यों नहीं होगा उनका यूज? सवाल है कई, जवाब देने हैं सभी स्टेक होल्डर को। सब कुछ है आईने की तरह साफ नागरिकों के सामने। तो करें समय का इंतजार, क्या लेते हैं स्टेक होल्डर्स निर्णय। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। बने रहिएगा आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। कल्याणेश्वरी में स्थित है अर्क टेलीकॉम एंड स्टूडियो फ्लश विजन दुकान। अपराधियों ने छत तोड़कर की 2 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी। सूचना मिलने के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारी। मालिक जयंत सेन ने दी जानकारी। दुकान खोलने के बाद मिली जानकारी चोरी की। चोरी गए सामानों में कीमती मोबाइल फ़ोन सेट, कैमरा, हैंडफोन, सिम कार्ड, लैपटॉप शामिल हैं। इलाके के दुकानदारों में फैला आतंक। बाराबनी में तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस को लेकर की गई बैठक। 28 अगस्त को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। उपस्थित थे तृणमूल के प्रखंड अध्यक्ष असीत सिंह, छात्र परिषद के नेता सुभाशीष गोम्फ, पानोरिया पंचायत के उप प्रधान विश्वजीत सिंह, करुणामय दत्त, नरेश बावरी। बैठक में संगठन की उपयोगिता पर की गई चर्चा। संगठन को मजबूत करने पर दिया गया जोर। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ, ছাত্ররাই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ। আমরা চাইবো এবং যেভাবে বিজেপি এবং সিপিএম অপপ্রচার করে চলেছে, একটা ঠিক টাইমে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হতে চলেছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। ওরা কাল বিস্তারিতভাবে আমাদের ছাত্রদেরকে যেভাবে নির্দেশ দেবেন, ছাত্ররা ঠিক সেইভাবেই আমাদের এখানে পার্টির প্রচার করবে।
आरजीकर घटना के प्रतिवाद में रंगों को बनाया प्रतिवाद का हथियार। आसनसोल रविंद्र भवन के सामने जमा हुए विभिन्न पेंटिंग कलाकार ब्रश और रंग के माध्यम से जताया अपना विरोध। आयोजकों ने कहा, घटना से मर्माहत है पूरा समाज। आसनसोल के कलाकारों ने की पहल, रंगों के माध्यम से करेंगे प्रतिवाद ताकि न हो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति। अपने अपने अंदाज में बनाई पेंटिंग, बाद में की गई इनकी प्रदर्शनी। फिर होगी मुलाकात। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह के मुद्दों से और भी लोग अवगत हो सके, अपडेट रह सके। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इस पर दिखाए गए मुद्दे अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।